अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से जो है ना वो क्लासिफिकेशन की गई प्लांट्स और एनिमल्स की, और प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया। आज हम लोगों ने जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, नोमेनक्लेचर। बेसिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग देखें तो ये पिछले ईयर्स में आ चुका है 3-4 टाइम्स, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें नोमेनक्लेचर को, नोमेनक्लेचर बेसिकली असाइनिंग नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो साइंटिफिक नेम असाइन किए गए उस सिस्टम को नाम दिया गया है नोमेनक्लेचर का। अब बेसिकली रीजंस क्या थी जिसकी बिना पे जो है ना वो साइंटिफिक नेम्स। सबसे पहली रीजन है वो आप लोगों के पास है डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि हमारे एक जानदार के कई नाम थे जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी। दूसरा आप लोगों के पास था कि वन नेम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक नाम और कई जानदार। तीसरा ये था कि जो आम नेम्स दिए गए थे, कॉमन नेम्स दिए गए थे, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन मौजूद नहीं थी। सो ये बेसिक रीजंस थी जिसकी वजह से नोमेनक्लेचर जो है ना वो मतलब रूल आया गया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक जानदार के कई नेम में जो है ना वो, या डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिजम्स में क्या था कि कोई भी एक सिस्टम नहीं था किसी भी नेम को चूज़ करने के लिए, कॉमन नेम चूज़ करने के लिए। डिफरेंट रीजन्स के लोगों ने जो है ना वो अपने तहत ही प्लांट्स और एनिमल्स के नेम्स जो है ना वो चूज़ किए हुए थे। जैसे कि ऑनियन को अगर हम लोग प्याज की बात कर लें तो डिफरेंट रीजन्स में इसको जो है ना वो बसल कहा जाता है, वेजल भी कहा जाता है। सिमिलरली अमाल्टास, गुरमाला, गोल्डन शावर, पर्जिंग, कैशिया, ये कॉमन नेम्स थे एक ही प्लांट के, ठीक है, सेम प्लांट के कॉमन नेम्स थे। सो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी इसके लिए। सो दूसरा ये था कि एक जानदार, एक नाम और कई जानदार, जिसमें आप लोगों को पता है कि सिंगल नेम जो है ना वो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को दिया गया था, जिसकी वजह से भी कन्फ्यूजन होती थी। जैसे कि dozen of plants with bell-shaped flowers are known as bluebells, and the word blackbird would means a crow and a raven, मतलब पहाड़ी कौवा जितना, मतलब कि एक नाम और कई जानदार मौजूद थे। सो इसी तरह से साइंटिफिक बेसिस पे जो है ना वो कोई भी कॉमन नेम जो है ना वो नहीं डिपेंड कर रहा था, मीन्स के आम नेम के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं थी। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि बायोलॉजिस्ट के उस पर, तो फिश हमारे पास एक वर्टिब्री एनिमल है, ठीक है, इसकी बैकबोन भी है, फिन्स भी हैं और गिल्स भी हैं। लेकिन जो सिल्वर फिश है ये आप लोगों के पास एक इंसेक्ट्स है, ठीक है। आर्थरो इसका नेम जो है ना वो सिल्वर फिश कहा गया, मीन्स कि इसके आगे फिश लगा दिया गया। फिर इस तरह से क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, इनको जो है ना वो बायोलॉजिस्ट जो है ना वो डेफिनेशन नहीं इसकी कर पा रहे थे कि ये फिश है, ठीक है। तो वो मतलब कि इसको फिश के तौर पर जो है ना फिट नहीं करवा रहे थे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं मौजूद थी कॉमन नेम के पीछे। सो फिर जो हमारे पास एक न्यू साइंटिस्ट था, ठीक है, 18th सेंचुरी में हमारा जो एक साइंटिस्ट था कार्लस लीनियस, इसने जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। या आपके पास एक स्वेडिश बॉटनिस्ट था, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया मतलब कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को। इसने क्या किया, इसने जो है ना एक सिस्टम के तहत नेम, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिजम्स की, क्लासिफिकेशन की ऑल ऑर्गेनिजम्स की, और इसके तहत इसने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया उसको इसने नाम दिया किसका, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का, ठीक है। सो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने डिस्कार्ड किए कॉमन नेम्स। डिस्कार्डेड का मतलब इसने ख़त्म किए जितने भी कॉमन नेम्स थे जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। इसने जितने भी प्लांट्स थे उनके कॉमन नेम को डिस्कार्ड करके उनको क्या दिए, एक साइंटिफिक नेम दिए, साइंटिफिक नेम दिए। इसने जितने भी साइंटिफिक नेम्स थे उनको जो है ना वो लैटिन वर्ड दिया, लैटिन वर्ड दिया, ठीक है। इसके अलावा इसने जो है ना वो 1753 में पब्लिश की लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ प्लांट्स की, ठीक है। अब ये आप लोगों से एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसने 1758 में लिस्ट ऑफ एनिमल्स की जो है ना वो पब्लिश की, जिसमें इसने जो है ना वो उनको साइंटिफिक नेम्स दिए, ठीक है। साइंटिफिक नेम जितने भी प्लांट्स थे उसके 2 पार्ट्स थे।
ठीक है। और मतलब कि यूजली द नेम रेफर टू सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द पर्सन हु कलेक्टेड इट। जो भी मतलब उस प्लांट को कलेक्ट कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, उसको जो है ना रेफर किया गया, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो है ना वो उनको जो है ना नेम्स दिए गए। अब इसके लिए उसने कुछ रूल्स निकाले कि कौन कौन से रूल्स थे करेक्टरिस्टिक्स के लिए। उन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सबसे पहले इसने कानून बनाया, ठीक है, लीनियस ने ये कहा कि इसने जो भी मतलब स्पीशीज को नेम देना है, ठीक है, वो मुश्तमिल होगा टू वर्ड्स पे, ठीक है, जिसको उसने नाम दिया किसका, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक है, जो नेम था वो 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा कि जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम वो होगा जेनरिक नेम, जेनरिक नेम जिसको नाम दिया गया जीनस का, और ये ऑलवेज स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। और जो सेकंड नेम था वो हमारे पास था स्पीशीज, ये फॉलो कर रहा था किसको, जेनरिक नेम को। ठीक है, और ये बिगन किससे होगा, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से। ठीक है, इसके बाद उसने कहा कि जितने भी हमारे पास बोथ जेनरिक और स्पीशीज नेम्स थे, इनको अंडरलाइन किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, अंडरलाइन, या इनको इटैलिसाइज किया जाएगा। ये दो इसने जो है ना इसकी निकाली। जैसे कि इसने अनियन का नेम दिया, अनियन का जो पहला नेम था वो आप लोगों के पास था जीनस, सो ये आपके पास जेनरिक नेम था, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा था, एलियम से। और जो सेकंड नेम था वो हमारे पास था उसका स्पीशी नेम, सो ये किससे था, कैपा से। सो इसको क्या किया गया, अंडरलाइन किया गया या इटैलिसाइज किया गया, मीन्स कि इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा गया। सो अगर हम लोग कॉमन नेम्स देखें जो आपकी बुक में है, उनमें जो अनियन का नेम था एलियम सीपा, ठीक है, प्याज। मैन का इसने नाम रखा होमोसेपियंस, ठीक है, इंसान जितने भी हैं उनका नेम्स जो है ना वो होमोसेपियंस हैं। पोटैटो का इसने नाम रखा सोलैनम टबर्सम, ठीक है। इसके बाद टोमेटो का भी लाइकोपर्शियम था, और ब्रिंजल का सोलैनम मिलानोगैना। ये सारे जो है ना इसने साइंटिफिक नेम्स दिए प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, इसके बाद उसने कहा कि सम जेनरिक नेम जैसे कि पोटैटो, ब्रिंजल हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मीन्स कि इनका रिलेशनशिप जो है ना टू स्पीशीज का आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा है, क्लोज रिलेट हो रहा है। सो इसने फिर जो इनका वो रख दिया नेम, वो स्लैनम जो है ना वो मतलब एक ही जो है ना वो ग्रुप से उनको लिया गया। अब इम्पोर्टेंस क्या थी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो ये हुआ कि हर स्पीशी को जो है ना एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया ओवरऑल वर्ल्ड में। इनिशियली तौर पर क्लासिफाई किया गया उनको अपीयरेंस के बेस पर या मॉर्फोलॉजी को देखते हुए प्लांट्स और एनिमल्स की, और उनकी अपीयरेंस को देखते हुए उनको क्लासिफाई किया गया। और ये हमारे पास मॉडिफिकेशन थी क्लासिफिकेशन की, ये आपके पास एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी इन द नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासीफाई किया गया, उनको मॉडिफाई किया गया, और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसने शोहरत हासिल की है इंटरनेशनल तौर पर, जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको फॉलो किया जाता है इस सिस्टम को। सो लीनियस ने जो है ना वो एक मतलब के ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। अब यहाँ पे जो आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये आ सकता है कि डिफाइंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड आल्सो राइट इट्स रूल्स, राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। ये आप लोगों के पास आ सकता है इसमें से क्वेश्चंस। और कौन सी रीजंस थी जिसकी वजह से साइंटिफिक नेम दिए गए, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक में से आप लोगों के पास आ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इस टॉपिक में जो है ना नोमेनक्लेचर के हवाले से पढ़ा है। नेक्स्ट में हम लोग जो है ना 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सिस्टम को जो है ना वो स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।